रिद्धि कुछ बोलती उससे पहले ही रिदम बोला, तेरे जैसे अटेंडर अगर सोने को ही आते हैं तो पेशेंट तो आधा वैसे ही ठीक हो जाएगा। रिदम की बात सुनकर रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया, पर वो बोला, क्या मतलब तेरा? वैसे अभी मेरा तुझे लड़ने का मूड नहीं है तो मैं अभी भाभी से ही बात करूंगा, तू जाकर डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा। रिदम ने गुस्से में उसे देखा और वहां से चला गया। रोहन रिद्धि से बात करने लगा। रिद्धि रोहन से बोली, सर एक बात सच सच बताना, क्या रिदम सर पूरी रात हॉस्पिटल में ही थे? मेरा मतलब आप और सर दोनों पूरी रात यहीं थे? रात भर यही था और रात भर आपके पास जग कर बैठा रहा था, मुझे तो अंदर तक नहीं आने दिया था। साहबजादे को डर था कि मैं उसकी फीलिंग्स न समझ जाऊं, रोहन ने हंसते हुए कहा। रिद्धि उसकी बात पे हल्की स्माइल करके बोली, मुझे लगा सर आपके साथ होंगे। रोहन बोला, भाभी आप मानो या न मानो पर रिदम के मन में आपके लिए अगर गुस्सा है तो कल प्यार भी देखा आपके लिए। बेशक वो आपका डांटता हो लकी, हकीकत में वो आपको प्यार भी करता है। और देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। रिद्धि आंखों में थोड़ी नमी के साथ बोली, सर जो रिश्ता गलती से जुड़ा है और जिसमें सिवाय नफरत के कुछ नहीं है तो वह प्यार कैसे हो सकता है? ये कुछ महीनों का रिश्ता है, उसके बाद रिदम सर की वाइफ होंगी शहनाया मेम। रोहन बोलने को हुआ कि तब तक रिदम अंदर आकर बोला, डिस्चार्ज पेपर रेडी हो गए हैं, हम लोगों को अब घर चलना होगा। रिदम की बात सुनकर रिद्धि और रोहन दोनों चुप हो गए। रिद्धि को नर्स ने बेड से उठने में हेल्प की और रिद्धि थोड़ा धीमे धीमे कदमों से चलकर रूम से बाहर आ रही थी। शायद वो बहुत वीक फील कर रही थी। रिदम रोहन आगे आगे चल रहे थे, रिद्धि पीछे पीछे। जब रिदम ने देखा रिद्धि वीक फील कर रही है, रिदम ने बिना उसकी ओर देखे रिद्धि को गोद में उठाया और उसे लेकर जल्दी जल्दी पार्किंग में आया। रिद्धि को फ्रंट सीट पे बैठाकर खुद गाड़ी ड्राइव करने लगा। रोहन पीछे वाली सीट ले बैठ गया। रिदम और रोहन दोनों आपस में बात कर रहे थे, पर रिद्धि अभी भी चुप थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। वो दोनों आज की पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। रिदम ने पहले रोहन को उसके घर ड्रॉप किया, उसके बाद वो अपने घर के रास्ते पे चलने लगे। गाड़ी में अब पिन ड्रॉप साइलेंस था। रिदम ने अपनी चुप्पी तोड़कर कहा, घर में सब लोग सवाल करेंगे, सबको बोलना है कि रात भर आज शाम की पार्टी के लिए प्लानिंग की थी इसलिए घर नहीं आए और इसी वजह से थकान फील हो रही है। रिदम ने बिना किसी भाव की रिद्धि से कहा। रिद्धि ने ज्यादा कुछ न बोलकर बस हाँ कह दिया। दोनों फिर से चुप हो गए थे, कोई कुछ न बोला। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच गए थे। रिद्धि गाड़ी में से उतर कर चलने ही लगी थी कि उसे वीकनेस की वजह से चक्कर आने लगे थे। वो गिर ही जाती अगर रिदम आगे आकर उसे अपनी बाहों में नहीं लेता तो। रिद्धि को रिदम ने अपनी गोद में उठाया और बिना उसके मुंह को देखे मन ही मन बोला। ये बोल नहीं सकती थी कि चलने में दिक्कत हो रही है, स्मर्क स्मर्क बस नहीं अपना ईगो आगे रखती है। रिदम रिद्धि को घर के अंदर लेकर आया तो उस टाइम सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो सभी लोग रिद्धि को रिदम की गोद में देखकर कुछ बोलने को हुए कि रिदम रिद्धि को गोद में ही लिए बोला, आरव ने बताया तो था कि ऑफिस में काम था इसलिए घर नहीं आए, और इसने ज्यादा काम कर किया तो वीकनेस फील कर रही थी इसलिए गोद में लेके आया। अब आप लोग अपना खाना खाओ, मैं जाता हूँ। रिदम बिना किसी का इंतजार किए रिद्धि को लेके रूम में गया। नीचे दादी और माँ बोली, चलो। रिदम ने रिद्धि को इतना तो समझा, काम से काम और दोनों ही इतना कह के दी थी। रिदम ने आकर रिद्धि को बेड ले लिया दिया और बिना उसकी ओर देखे अपना टॉवेल लेके वॉशरूम में चल गया। रिद्धि भी रिदम के सॉफ्ट नेचर की वजह नहीं समझ पा रही थी। वो मन ही मन बोली, सर आखिर करना क्या चाहते हैं? एक तरफ नफरत भी और दूसरी ओर चिंता। रिद्धि खुद के बारे में सोच रही थी। रिद्धि भी रिदम के सॉफ्ट नेचर की वजह नहीं समझ पा रही थी। वो मन ही मन बोली, सर आखिर करना क्या चाहते हैं? एक तरफ नफरत भी और दूसरी ओर चिंता। रिद्धि खुद के बारे में सोच रही थी। रिदम नहा कर आया और ब्लैक कलर की टी शर्ट और हाफ पैंट पहनकर वो मेड को अपना नाश्ता रूम में ही लाने का बोलकर बालकनी में चला गया। रिद्धि भी बेड से उठी और अपने कपड़े पहनकर वो भी वॉशरूम में सवार लेने चली गई। रिद्धि आई बहुत थकी हुई थी तो वो दबे पांव चलकर वॉशरूम से बाहर आकर सिंपल सा सूट पहन लिया और टेबल पे रखा अपना नाश्ता करने लगी। नाश्ते से फ्री होकर वो हाथ धोकर आ ही रही थी कि सामने से आ रहे रिदम से टकरा गई, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही रिदम ने उसको अपनी मजबूत बाजू में पकड़ लिया। रिद्धि रिदम के सीने के पास थी। दोनों की सांसें एक दूजे से टकरा रही थीं। रिद्धि रिदम के सीने से टकराकर घबरा रही थी। रिदम ने जानबूझकर रिद्धि को अपने ओर नजदीक कर लिया। रिदम ने रिद्धि को बैग की तरफ ले जाकर बेड पे गिरा लिया था।
रिदम रिद्धि के ऊपर था। रिद्धि बहुत घबरा रही थी। रिद्धि रिदम के नीचे थी, दोनों एक दूजे में खोए हुए थे। आज रिदम का स्पर्श रिद्धि को सुहा रहा था। आज रिदम बहुत ही नरमी और प्यार से पेश सा रहा था। वो आज रिद्धि पे गुस्सा भी नहीं कर रहा था। रिदम धीरे धीरे रिद्धि के नजदीक बढ़ने लगा। रिद्धि की सांसें बढ़ने लगी थीं। रिदम धीरे से उसके सुर्ख गुलाबी होंठों के लास अपने होंठों को ले जाकर अपने होंठ रिद्धि के होंठों ले रख दिए। रिद्धि ने रिदम के प्यारे से एहसास से अपनी आंखें बंद कर ली थी। रिदम रिद्धि के होंठों को बहुत ही जुनून के साथ चूमे जा रहा था। उसका एक हाथ रिद्धि के कुर्ते के अंदर था, दूसरा रिद्धि के सीने के पास। दोनों होश खोकर एक दूजे किस किए जा रहे थे। रिदम का किस अब डीप होता जा रहा था। वो बहुत ही जोश के साथ रिद्धि के होंठों को चूसे जा रहा था। अब रिद्धि को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी, पर रिदम ने रिद्धि को अपनी पकड़ से छोड़ा नहीं। रिद्धि लंबी लंबी सांस लेने लगी, तब रिदम से उसके होंठों को छोड़ दिया था। रिद्धि अपने सीने पे हाथ रखकर अब भी नॉर्मल होते हुए लंबी सांस ले रही थी। रिदम उसकी हालत समझ गया था। वो अपनी जगह से उठकर रिद्धि को एक नज़र देखा और एक गिलास पानी देने लगा। रिद्धि ने पानी पिया और रिदम को देखकर बोली, क्या आप इस बात के लिए बाद में मुझे हो दोष दोगे? रिद्धि के सवाल से रिदम नजरें इधर उधर करने लगा और सारी बोलकर वहां से दूसरी ओर चला गया। रिदम आज घर ही था तो वो नीता के रूम में आ गया था कुछ बिजनेस के बारे में डिस्कस करने। रिद्धि थोड़ा वीक फील कर रही थी, इसलिए वो वही आराम करने लगी। रिदम नीता से बात करके अपने रूम में आया तो देखा रिद्धि आराम से सो रही थी। रिदम एकटक रिद्धि को निहार रहा था, तभी उसके फोन पे शहनाया का फोन आया। रिदम जानता था कि वो क्यों फोन कर रही है, इसलिए उसने शहनाया को टालने के मकसद से उसको मैसेज भेजा, अभी बिजी हूँ, फ्री होते हो फोन करूंगा। रिदम रात भर जागने की वजह से वो भी बहुत थका फील कर रहा था। वो सोना नहीं चाह रहा था, इसलिए वो अपनी एक फाइल पढ़ने के मकसद से फाइल लेकर बेड पे तकिए का सहारा लेकर लेटकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई उसे पता भी न चला। रिदम और रिद्धि दोनों इत्मीनान से सो रहे थे। रिदम ने सोते सोते रिद्धि को अपनी मजबूत बाजुओं में ले रखा था, पर गहरी नींद होने की वजह से उसे पता भी न चला। तारानकन 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 तारानकन। होटल लीला पैलेस में आज की पार्टी की तैयारी चल रही थी। अब क्योंकि ये एक बैचलर पार्टी थी जिसमें सभी यंगर्स आने वाले थे, अपने पार्टनर या अपने फ्रेंड्स जो भी सेम एज हो। आज ऑफिस के सभी यंगर्स को रिदम की पार्टी में आने की बड़ी जल्दी थी। रिद्धि और रिदम दोनों सुकून से सो रहे थे कि रिदम का फोन बजा। रिदम फोन की रिंग से उठा और फोन पे रोहन के नंबर को देखकर उठने को हुआ कि एकाएक देखा रिद्धि उसकी बाहों में सुकून से सो रही है। एक पल को रिदम उसकी मासूम सी शक्ल देखकर बोला, समझ नहीं आता ये मासूम है या वो सच में सूरत से भी जुटी है। रिदम सोच ही रहा था कि रिद्धि हिलने लगी। रिदम उठकर चला गया।